अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही कम बजट में कम पैसों के साथ बहुत ही मज़े की जोन सी है क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे, जिस पे बहुत कम खर्चा आएगा आपका और बहुत ही डिलीशियस सुपर टेस्ट के साथ मार्केट से कई गुना बेहतर हम घर पर बनाएंगे। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी क्रीम चाट बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ फ्रूट्स हैं, इनको हम कट कर लेंगे। इसमें है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड पीच। ये 4 फ्रूट्स हैं जी, इनको हम लोग कट कर लेंगे। और कुछ हैं ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अंजीर है, काजू है, किशमिश है और खजूर। ठीक है जी, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम क्रीम चाट में ऐड करेंगे। तो इनको भी कटिंग कर लेते हैं और फ्रूट्स भी कटिंग कर लेते हैं। इनको कट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और बाकी इसमें हम लोग जो ऐड करने वाले हैं वो है मायोनीज़, और उसके बाद है क्रीम और योगर्ट। ठीक है जी, ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाए। क्रीम चाट वैसे तो क्रीम से ही बनती है, लेकिन क्रीम एक्चुअली बहुत महंगी है, तो हम जोन से है ना इसमें ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जोन से ना बिल्कुल क्रीम जैसा ही आएगा हमें। तो ये मैंने दही ले ली है जी, एक थोड़ी सी दही ली है, ये देख लें आप, इतनी दही है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जोन से ना चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया। अब इसमें मैं डालूँगी मायोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून। ठीक हो गया जी। ये मैंने इसमें डाल दी है मायोनीज़, और 1 पैकेट इसमें डालूँगी मैं क्रीम का। ओके, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल लें। मैं हलीब की यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टेट्रा पैक जॉनसन है, ये 200 ml है, तो इसको मैं क्रीम को इसमें ऐड कर लूँगी। इससे हमारा बहुत ही मज़े का जॉनसन है वो फ्लेवर आएगा और बिल्कुल क्रीम जैसा, क्योंकि क्रीम बहुत महंगी है। तो आप सारी क्रीम अगर नहीं डाल सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये डालें। और इनको अब कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। ये जी देखें, इतना सा हम इसमें जो से ना ये काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और बिल्कुल मामूली सा, अगर आप डालना चाहें ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसका थोड़ा सा फ्लेवर, तो मैं इतना सा इसमें काला नमक ऐड करूँगी। ठीक हो गया, ये हमने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जो हमने इसे मायोनीज़ ऐड किए ना, उससे बहुत ही मज़े का जो सा है ना वो हमारा फ्लेवर डेवलप होगा। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसको कर लिया है हमने मिक्स। चले तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी जोन से जी हमने फ्रूट्स जोन से कटिंग कर दिए हैं। बनाना आपने पहले से काट कर नहीं रखने हैं, इनको ऑन दी स्पॉट आपने कटिंग करना है। और इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं कटिंग करना कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए। देखिए इतना मोटा मैंने रखा है बनाना को, और क्यूब्स में मैंने सारे फ्रूट कटिंग किया। आपने इक्वल फ्रूट्स की कटिंग जोन से ना एक जैसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और छोटे के आपने कचूमर बना देना है, और ना ही इतने बड़े। ये देखिए मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हैं। तो एक ले लिया है अब प्यारा सा बाउल, और इसमें हम लोग ये जो फ्रूट्स हैं ये ऐड कर देंगे 1 बाय 1। तो आपने सीजनल फ्रूट्स लेने हैं जो सस्ते आपको मिलें। ठीक है जी, वो सीजनल होते हैं और वही खाने चाहिए। ज़्यादा महंगे फ्रूट्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप घर में फ्रूट चाट बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे फ्रूट्स होने चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उनके साथ बना सकते हैं। बाज़ार में कैसे गले सड़े फल डाल दें हमें तो नहीं पता होता ना, तो घर में आप जैसे भी। और ये मैंने डाले हैं ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स पसंद है। यहाँ पे मैं सुंदरखनी अंगूर जो उनसे भी यूज़ कर रही हूँ। आपको जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। तो आप दूसरे अंगूर जो उनसे होते हैं गोल वाले छोटे, आजकल वो मिल रहे हैं, तो आप वो वाले ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिए सारे फ्रूट्स। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम किसी को कुछ चीज़ सर्व करते हैं तो उसका टेस्ट तो खाने के बाद पता चलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो उनसे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसको देखकर पता चलता है कि आपने जो डिश बनाई है वो कितनी टेस्टी होगी। तो हम ये क्रीम जो हमने मिक्सचर बनाया है क्रीम का, ये उसके ऊपर इस तरीके से हम स्प्रेड करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन जो उनसे वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन ही बताती है कि आपने डिश कैसी बनाई है। ये जी क्रीम हमने इसके ऊपर डाल दी है। अब जी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किए हैं, ये मेरे घर में सब अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज़ किए। आपके पास जो अवेलेबल हैं वो लेने हैं। खजूर आपने बिल्कुल नरम वाली लेनी है, ये आप इसकी कंडीशन चेक करें। फ्रूट भी आपने सारे पके हुए लेने हैं, कच्चा फ्रूट कोई नहीं लेना और ना ही ज़्यादा गला हुआ फ्रूट लेना है। ठीक हो गया। तो ये कुछ बादाम मैंने काट लिए हैं और कुछ जो से ना मैंने साबुत रख दिए हैं। अब जी इसकी हम लोग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की गार्निश।
ड्राई फ्रूट्स जो से हैं वो होना बहुत ज़रूरी है जी फ्रूट चाट में। इसके बगैर जो सी ना क्रीम चाट का मज़ा नहीं आता जब तक वो आपके मुंह में ना आए। ये जी सर्व करने के लिए आपकी क्रीम चाट जो सी है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, देखकर ही कितनी यमी लग रही है और मुंह में पानी आ रहा है खाने से पहले ही। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो सी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वही आपकी बताती है कि आपने क्या बनाया है और खाने वाले का दिल करता है कि इसको ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी जो सी है वो क्रीम चाट रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।